भागलपुर जिले के नाथनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बकरी को बचाने के प्रयास में दो मासूम बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनपुर बाईपास के समीप सोमवार को एक तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। मृत बच्चियों की पहचान 13 वर्षीय सोनाली कुमारी और 12 वर्षीय निशा कुमारी के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों बच्चियां सुबह गांव के पास स्थित तालाब किनारे बकरी चराने गई थी। इसी दौरान एक बकरी तालाब के किनारे चली गई, जिसे बचाने के क्रम में निशा का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गई। वहीं निशा को डूबते देख सोनाली ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी। घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं नाथनगर प्रखंड के राजस्व कर्मचारी विश्वेश्वर सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बकरी की एक मां के टाइम रे गो बकर यहां लेकर मन्ना के लिए करना पास ना चाहिए जो आई जो कहता है हम कहता बेटी ना मैं जो रखेंगे बेटी बकरी चरा ले तो हम कौन ने तुम डूबी बार बार पुलम चला गेले काय गो डूबलो जे तू का बेटी तू ना निकली गेलो दोनों अपनो बहन छे दोनों दियार बड़ा चचरी बहन दोनों छे दोनों पढ़ाई ले कौन क्लास में छठा सप्तम छे की नाम छे जे डूबलो छे सोनाली कुमारी अमलता कुमारी सोनाली कुमारी के पिता की नाम छे परमाद यादव और अभिलाषा रो सोनाली रो परमाद यादव और सुग्री यादव अब निसारो तो रोक के जाओ बेटी के रोक की नाम तो सोने आएगा। किशन गांव में तालाब के नदी के किनारे सीढ़ी बनाते हैं, उसमें दो बच्चे पानी में डूबने से उनका मौत हो गया। और हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, थाना अध्यक्ष और हम देखने के लिए सबसे जो भी सरकारी मुआवजा का तय दिन को जो भी राष्ट्रीय प्रावधान बनता है उनको हम लोगों की तरफ से अंचल कार्यालय की तरफ से दिया जाएगा। राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के आह्वान पर भागलपुर जिले के आवास कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शनिवार से जारी है। वहीं आज भी कर्मियों ने समाहरणालय परिसर में धरना दिया। संघ के जिलाध्यक्ष अमित कश्यप ने कहा कि डीएम और डीडीसी को पूर्व में ही पत्र सौंप दिया था। साथ ही संघ ने प्रदेश स्तर पर ही 16 सूत्री मांगे पूरी करने को लेकर मांग पत्र सौंपा था। इधर धरना पर बैठे कर्मियों की मांग है कि आवास कर्मियों की सेवा स्थायी की जाए। साथ ही संविदा कर्मियों की सेवा का नियमितीकरण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन, मानदेय का पुनरीक्षण और प्रतिवर्ष न्यूनतम 10% वार्षिक वृद्धि करने आदि की मांग पूरी की जाए। हम लोग का ये धरने का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग का जो मांग है 16 सूत्री, सरकार सबसे पहले हम लोग को नियमितीकरण करे, मानदेय में वृद्धि करे। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग अल्पमत में विगत 12 वर्ष से खट रहे हैं, हमारा बाल बच्चा रोड पर आ गया है, हम लोग को नियमित वेतन भी नहीं मिलता है, जिस कारण से भरण पोषण में दिक्कत होता है। हम लोग अनिश्चितकालीन तक हड़ताल पर जाएंगे। इसमें जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आखिरी यही है कि सरकार हमारी मांग मान ली जाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। मौका मिला तो आत्मदाह भी करेंगे। अगर हमारी सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो हमारा ये धरना कंटिन्यू रहेगा। अगर उसके बाद भी हमारी सरकार मांग नहीं सुनती है तो हम लोग आत्मदाह की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हमारा भरण पोषण ही नहीं हो पाएगा, हम अपने परिवार को सही से सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे जिंदगी जीने से क्या फायदा। तो सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मांग को गंभीरता पूर्वक विचार करे, हमारे सैलरी को बढ़ाएं ताकि हम लोगों का जीवन यापन अच्छे से गुजर बसर हो सके। राज प्रभाकर, ग्रामीण आवास सहायक। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज भागलपुर स्टेशन चौक स्थित
बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर सांकेतिक धरना दिया। धरना का नेतृत्व भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार ने बाबा साहब का अपमान किया है, वह न केवल निंदनीय है बल्कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर का जिस प्रकार से राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने अपमान करने का काम किया है, उनकी तलचित्र को अपने पांव के पास रखा है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और इस बिहार की भूमि पर बाबा साहब के चाहने वाले लोग और भारतीय जनता पार्टी जो उस बाबा साहब के विचारों से ओतप्रोत है, आज हम एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं कि लालू यादव जी, उनके पूरे परिवार ने जिस प्रकार से अपमान किया है उसके लिए सार्वजनिक माफी मांगे, और नहीं माफी मांगते हैं तो यह आंदोलन आगे भी चलेगा। और बिहार की जनता लालू यादव को कभी माफ नहीं करने वाली है। बाबा साहब ऐसे संविधान निर्माता जो हम सबों के हृदय हैं, जो हम सबों के दिलों में बसे हुए हैं, और संविधान से हम सबों को आज जो अधिकार मिला है तो बाबा साहब की देन है। इसी बाबा साहब के प्रतिमा के सामने एक दिवसीय धरना देकर और हम लालू यादव जी, उसके पूरे परिवार को और संगठन को जगाना चाहते हैं कि समय रहते माफी मांग लीजिए, नहीं तो बिहार की जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार है। आरजेडी के सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अपमान करने का काम किया है जन्मदिन के ऊपर, ये पूरे बिहार का जो है दलित परिवार, पिछड़ा समाज, पूरे बिहार का समाज ये माफ करने नहीं जा रहा है, क्योंकि जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी सिर्फ बिहार के ही नहीं चेहरा बल्कि पूरे वर्ल्ड का एक सम्मानित, एक पूजनीय, एक भारत का जो है ना संविधान निर्माता रहे हैं। इस लेकर के हम लोग इस विरोध में जो है ना आज एक दिवसीय जो है ना धरना रखे हैं, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का मान सम्मान हमेशा बना रहे, मान सम्मान के ठेस पहुँचाने वालों को कड़ा जवाब मिले। देसी विदेशी नए झूलों, हवाई जहाज और लंदन ब्रिज गेट के साथ भागलपुर आदमपुर स्थित सीएमएस हाई स्कूल के मैदान में रविवार की शाम से डिज्नीलैंड मेला शुरू हो गया। अब शहरवासी इस भव्य मेला का भरपूर लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं सीएमएस हाई स्कूल के मैदान में लगे डिज्नीलैंड मेला का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, पार्षद कुमकुम देवी, मेला के आयोजक डब्लू जायसवाल और अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप जलाकर किया। संचालक डब्लू जायसवाल ने बताया कि इस बार का डिज्नीलैंड मेला कश्मीर के थीम पर है, जिसमें लोग हवाई जहाज का भी आनंद ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 20 शहर में मेला लगने से आसपास के लोग काफी उत्साहित हैं। दरअसल काफी दिनों से भागलपुर वासियों को मेला का इंतजार था। संचालक ने बताया कि मात्र 20 रुपये में डिज्नीलैंड मेला में प्रवेश मिलेगा। खास बात यह है कि समर वेकेशन में ये डिज्नीलैंड मेला जहां बच्चों के मनोरंजन और मस्ती का साधन होगा, वहीं लोग मेला परिसर में बने विभिन्न काउंटर से भागलपुरी सिल्क का कपड़ा, कतरनी चूड़ा और जर्दालू आम सौगात के रूप में लेकर जा सकते हैं। बताया गया कि मेला रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित होगा, जिसमें शहरवासी मनोरंजन के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके अलावा मेला में टोरा टोरा, ब्रेक डांस, नौका, ड्रैगन झूला, मिकी माउस सहित छोटे बड़े कई झूले भी उपलब्ध हैं। सीएमएस स्कूल के प्रांगण में डिज्नीलैंड का उद्घाटन हुआ है। इस डिज्नीलैंड का खास चीज ये है कि इसका थीम रखा गया है कश्मीर, और एंट्री होता है एरोप्लेन से उस कश्मीर वाले थीम में। और बच्चे लोगों के लिए स्पेशल है, यहाँ पे बोट है और भी कई तरह के झूला है, और नए नए तरह का और भी झूला और भी बहुत सारा कैटेगरी का चीज़ है। जलपरी आने वाला है, खाने पीने का सुविधा है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज सब चीज़ है। तो मैं शहरवासियों से आह्वान करना चाहूँगी कि एक बार बच्चों को लेकर के यहाँ अवश्य पधारें, और अच्छा लगे तो अपने फैमिली के साथ और लोगों को जोड़ें, आपके जो भी रिलेटिव बाहर में रहते हैं। और इस चीज़ का जो ये थीम इन्होंने लाया है, बहुत मेहनत किया है इन्होंने, हमको लगता है करीबन 1-1.5 महीना से मेहनत कर रहे थे। तो एक बार अवश्य यहाँ पधारें, और मैं डब्लू जी को और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब हमारे शहर के लिए, बच्चों के लिए कुछ खास लाया है। आपको बहुत बहुत बधाई। डिज्नीलैंड मेला लाया गया है, इसमें लाने में बहुत मेहनत पड़ा है और ये शहर के बीचों बीच है, कोई तरह का परेशानी नहीं है यहाँ आने में। और ये इसका जो एंट्री है वो हवाई जहाज से एंट्री है और कश्मीर थीम में पूरा एसी बर्फ़ उर्फ का होते हुए दुकान में जाना है। दुकान बहुत दूर दूर से आए हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल सब जगह से आए हैं और देसी विदेशी झूले हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत बड़ा ख्याल रखा गया है और खान पीन का भी बहुत तरह का फैसिलिटी है। इस बार स्थान भी अलग है जी, ये CMS स्कूल है, इसमें बहुत मेहनत से मिला है और बड़े बुजुर्ग छोटे परिवार का बहुत सहयोग मिला जिस मुकाम पे आज यहाँ पहुँच पाए। क्या इस कि हवाई जहाज का एंट्री है और कश्मीर का थीम है। आप भी अगर आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर आ गया है। दरअसल रविवार को आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए भागलपुर जिला के सबौर प्रखंड अंतर्गत NH 80 पर केनरा बैंक के बगल में AR मोटर्स के ई-रिक्शा शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व मेयर डॉक्टर बीना यादव, भाजपा नेता बंटी यादव, बीजेपी नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर समेत कई गण्यमान्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया। वही शोरूम के प्रोप्राइटर राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर आकर्षक सब्सिडी प्रदान कर रही है। ई-रिक्शा न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि यह एक चलता फिरता स्वरोजगार भी है जिससे लोग अपने परिवार का भरण पोषण आत्मनिर्भर होकर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल खासकर उन युवाओं के लिए है जो बेरोजगारी से परेशान हैं और अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं। ई-रिक्शा एक सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण मित्र परिवहन का माध्यम है जिससे आमदनी का स्थायी जरिया तैयार किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि हमारे यहाँ से खरीदारी करने पर तत्काल 15,000 की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। शोरूम में ग्राहकों के लिए फाइनेंस की सुविधा भी है। महज 15,000 डाउन पेमेंट देकर टोटो ले जा सकते हैं। आज सबौर स्थित हुगली मोटर प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और इस शोरूम में बहुत आधुनिक मोटर व्हीकल है जो कि पब्लिक के लिए भी है और जो सामान है कैरी करने के लिए उसके लिए भी है। इसके प्रोप्राइटर हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनके पूरे टीम को बधाई देती हूँ कि आप अपना ये प्रतिष्ठान अच्छे से चलाएं और हमारा जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है भागलपुर की और भागलपुर के इर्द गिर्द सबको इसका लाभ मिले। ये इको फ्रेंडली भी है जो इनका है यहाँ पे ये प्रतिष्ठान। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इनकी टीम को बधाई देती हूँ। और इसी के साथ यहाँ जो आए हुए हैं, जितने लोग आए हुए हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस शोरूम को अच्छे से देखें और इसके बारे में चर्चा करें। जो भी अच्छा आपको यदि लगता है तो इसका प्रचार प्रसार कराएं और इसका लाभ जनता तक पहुंचाएं। शोरूम जो है हमारा ये प्योर मेड इन इंडिया ब्रांड है। हुगली मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधीन हमारी कंपनी काम कर रही है। टोटली ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं हुगली मोटर्स का वो IC80 अप्रूव्ड है, लाइक इंटरनेशनल जो अपना है अप्रूवल, उसके अतिरिक्त जो है ये हमने शोरूम को उद्घाटन किया है सबौर में और इसका जो है हम काफ़ी ब्रांचेज भागलपुर के सारे अनुमंडल में भी स्थापित करने वाले हैं बहुत जल्द ही, क्योंकि वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जो एक अनोखी पहल मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री साहब के द्वारा की गई है, उस पहल के तहत में हमारी कंपनी भी जो है वो प्योर मेड इन इंडिया, इसमें कोई चाइनीज असेंबल प्रोडक्ट नहीं है। 3 महीने की बॉडी वारंटी है इस प्रोडक्ट के साथ में, 3 महीने की आपकी लिथियम बैटरी की गारंटी है। इसके साथ में केंद्र सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो है सब्सिडी दे रही है, वो आप केंद्र सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही थी उस सब्सिडी पे अभी अनुमोदित जो है फ़िलहाल होल्ड पर डाला गया है, परंतु हमारा जो है अपने लेवल पर, अपने स्तर पर हम जब उद्घाटन कर रहे हैं, उद्घाटन के तौर पे इनॉग्रल तौर पे हमने कस्टमर को 15,000 रुपये तक का जो है नगद डिस्काउंट प्लस 5 से 10,000 रुपये तक की गिफ्ट एसेसरीज जो है हर गाड़ी की परचेजिंग पे दी है। कई शोरूम है बाहर, कई कंपनियों की
लेकिन आप सबसे अलग कैसे हैं, आपके पास कैसे रुझान बढ़ेगा? हमारी कंपनी इसलिए सबसे अलग है क्योंकि जो इसका बॉडी मेक है वो आपको प्योर मेड इन इंडिया है। मतलब आप इसके छोटे छोटे कंपोनेंट भी देखिएगा जो एक कंफर्ट देता है कस्टमर को और उसके मालिक को। जैसे किसकी सीट है, सीट की कंफर्टेबिलिटी भी इतनी बढ़िया है आपकी कि जब आप बैठिएगा तो उसको एक विड्थ मिलता है, एक चौड़ाई मिलती है ताकि दो कस्टमर को बैठने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो। साथ में जो वारंटी की मैंने बात की, 3 साल की वारंटी के साथ में फिनांस की सुविधा हमारे पास में 3 साल से 4 साल तक की फिनांस की सुविधा भी उपलब्ध है। और कस्टमर किसी भी लेवल के हैं, कोविड के बाद में बहुत से लोग जो है बेरोजगार हो गए, अभी उनके पास में रोजगार करने के लिए कुछ है नहीं, दूसरे के यहाँ पे जाके कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक खुद के जो है स्वचालित जो है व्यवसाय हो गया कि आप शोरूम से 25-30 हज़ार रुपये में गाड़ी निकालें और उसके बाद में जो है लगभग आप जो है इस पे महीने का 30-35 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण जो प्रदूषण हो रहा है, जिसके वजह से AQI लोग अपने मोबाइल पे देख रहे हैं कि हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण को घटाने के बारे में एक पहल करनी चाहिए। और इस प्रदूषण के मतलब घटने के लिए जो EV गाड़ियां हैं इनका मार्केट में होना बहुत ही ज़रूरी है। हुगली मोटर, हालांकि देखिए मतलब टोटो की कंपनी बहुत सारी भी हैं बिहार में, झारखंड में, नियर बाय, लेकिन हुगली का एक अपना एक अलग ही पहचान है। हुगली मोटर्स आप जहाँ भी देखेंगे, भागलपुर में हुगली मोटर्स बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन हुगली मोटर्स की जो प्लानिंग्स होती हैं वो प्लानिंग्स अपने मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ, चैनल का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच होना चाहिए, प्लस मार्केट जो है हुगली का वो ऑटोमेटिकली बनता है, ठीक है। इसलिए हुगली मोटर्स जो है ये ट्रस्टेड ब्रांड में से एक ब्रांड माना जाता है। हुगली मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह शोरूम बहुत ही शानदार है और इसके लिए मैं राकेश जी को, जो इसके प्रोपराइटर हैं, उनको बधाई देती हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो यात्री वाहक और मालवाहक जो यहाँ पर ऑटो टोटो जो यहाँ पर मिलेंगे वो मेड इन इंडिया है, यानी कि भारत को विकसित बनाने की तरफ एक बढ़ता कदम है। और इससे एक प्रेरणा मिलेगी कि लोग यहाँ के युवा उद्यमी आगे आएँ और मेड इन इंडिया के माध्यम से अपने भारतवर्ष को, बिहार को सशक्त करें। मुहर्रम की तैयारी को लेकर रविवार को भागलपुर के शाहजंगी ईदगाह मैदान में बैठक हुई। बैठक की शुरुआत में कुछ मुद्दों को लेकर सदस्यों ने तल्ख तेवर दिखाए। इस बीच दूसरे सदस्यों ने मामला शांत कराया। इसके बाद ही बैठक सुचारू रूप से शुरू हुई और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि त्योहार को शांतिपूर्ण एवं सद्भाव के माहौल में संपन्न कराने के लिए मुहर्रम कमेटी का विस्तार किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को जोड़ा जाएगा। बैठक की अध्यक्षता इमामपुर पंचायत के मुखियापति मोहम्मद सरफराज उर्फ मिंटू ने की। उन्होंने कहा कि पंखाटोली चौक से लेकर मुस्लिम स्कूल रेलवे फाटक तक रोड और बिजली के तार की स्थिति जर्जर है। पैकर एवं अखाड़ा को आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही मेला मैदान से लेकर कबीरपुर पुल तक लाइट लगाने का सुझाव दिया गया। वहीं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक प्रोफेसर फारूक अली ने कहा कि दोनों पंचायत के मुखिया की सहमति और सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र की जूनियर मुहर्रम कमेटी का विस्तार किया जाएगा। मौके पर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी से जुड़े सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। देखिए, मैं डॉक्टर फारूक अली सेंट्रल मुहर्रम कमेटी भागलपुर का संयोजक हूं और लगातार 14-15 वर्षों से भागलपुर में मुहर्रम को जो एक तरतीब देने की कोशिश की गई है, उसमें भागलपुर के तमाम जो अखाड़े और खलीफा हैं और मोहल्ला हैं, वो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आज सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की ये दूसरी बैठक थी जो हजरत लाल मोहम्मद शाह मजार कमेटी शाहजंगी के सौजन्य से आयोजित की गई और इसमें इत्तफाक राय से, चूंकि तमाम अखाड़े पहलाम करने के लिए शाहजंगी आते हैं और मेला लगातार 1 हफ्ते यहाँ चलता है और हमारे सिया बंधुओं का पहलाम दूसरे दिन होता है, एक दिन बाद होता है। इसलिए यहाँ के इलाके के नौजवानों को जोड़ करके एक अच्छी कुव्वत तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें ये तय हुआ कि दक्षिणी क्षेत्र जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का होगा या मुफस्सिल क्षेत्र जो बोले उसको, ये लोग मजार कमेटी जो है, पहले से भी जोन बना हुआ है हमारा दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, तो उसमें जो मजार कमेटी है उनके सदर साहब
उनके सेक्रेटरी साहब और हमारे जो कार्यकारी संयोजक इस इलाके में हैं जनाब वर्दी खान साहब मिल करके नौजवानों की एक फहरिस्त बना करके देंगे। सेंट्रल मोहर्रम कमेटी इसको 1-2 दिन के अंदर जो है उसको अप्रूवल देगी और यहाँ पर एक कमेटी काम करेगी और इस इलाके में जो अनदेखी हो रही है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और भी विकास के मामलों में भी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। नाथनगर के मथुरापुर हटिया में बारिश के कारण इन दिनों सब्जी का कारोबार प्रभावित हो रहा है। किसान उचित मूल्य नहीं मिलने से परेशान हैं और कम दामों पर सब्जी बेचने को मजबूर हैं। किसान आने पौने दामों में सब्जी हाट में सब्जी बेचने को मजबूर हैं। हाट मालिक बबलू यादव ने बताया कि बरसात के कारण मथुरापुर हटिया पूरी तरह कीचड़मय हो गया है। 250-300 यही बिके छै, परवल मस्तोरी नहीं मिले छै और सही खत्म छै। 1.5 रुपया किलो पड़े छै लाभ भरा, 1.5 रुपया किलो पड़े 30 टका में बिकते, 2.5 टका बिकते, की हमरा नहीं भरा बचते। की कहल चाहिए सरकार पे? सरकार का कहल चाहिए हमरा नहीं कुछ चाहिए, हिफाजत करो हमरा नहीं की रेट बढ़ा परवल खोर हो सरकार का भी फल हो और हमरा नहीं कि जैन मजदूर सब फैल के मतलब इस बार किसान के रेट नहीं है, रेट कुछ नहीं है, 250-300 में किलो है। की एकरा में लागत पूंजी निकली जाए जान ना, पूंजी कहाँ निकलते, 30,000-40,000 टका बीघा पर से खर्चा, कोरवा के जन मजदूर सब पैसा कहाँ से होते। की नाम हलो? खोखा मंडल। कहाँ से लो जो परवल लेगा? ईश्वर साहब परवल छै, हमरा घर बेरिया छै। की नाम हलो? खोखा मंडल। कहाँ लो जो बेचेला? मथुरापुर हटिया नाथनगर। की बेचेले लो जो? परवल। कहाँ से? बेरिया से। की होले परवल में? 300-250 बिके छै। और पूंजी है जैसे कि हमरो अन्य मजदूरियों ने ऊपर होई छै। मतलब कि पूरा रेट खत्म छै, एकदम साफे खत्म छै। कोई चीज और दवाई दारू कोई चीज नहीं, एक दवाई और दम ऊपर नहीं, एक बार खाद और नहीं होई छै। हां खाद हो खेत में देल छै, पैसे नहीं होई छै। 200-400 होई छै त एकरा में की होते, खइबै ना, लाख भरा छै 150। मतलब रेट गिर गेलो छै ओकरा से कहीं कोई रेट नहीं मिले, कहीं कोई रेट नहीं। लास्ट में की करे, छोड़ी छाड़ी चलो जाय, छोड़ी चलो छै 100-150 में दे दे छै, की करबे। आखिरी नौने छै तोरा दहिल छै जेहा निकले छै। की नाम हलो? तारू कुमार। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता आसाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
भागलपुर जिले में अलग अलग जगहों पर रविवार को तेज आंधी बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। पहली घटना में जानीडीह पंचायत के वार्ड 2 कुलकुलिया के धनंजय यादव का पुत्र नीरज कुमार की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई, वहीं 2 छात्रा और 1 महिला घायल हो गई। जबकि दूसरी घटना में बनियाडी गांव से दक्षिण सिंधिया बहियार में भैंस चरा रहे बनियाडी गांव के रघु यादव पिता फेकन यादव की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर तेज आंधी बारिश के दौरान जानीडीह पंचायत के वार्ड 2 कुलकुलिया के धनंजय यादव का पुत्र नीरज कुमार वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपने घर के आगे दोस्तों के साथ बारिश में खेल रहा था।